दुख आएगा, आता रहता है, अलग अलग तरीका है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिजन से दुखी, कोई ना कोई ना भी प्रकार से दुख आकर के साधक जीवन में उसको कष्ट देता है। लेकिन साधक जो होता है, जो भगवत शरणागत होता है, वो दुख से घबराती नहीं है, वो घबराती नहीं है। साधारण बहिर्मुख संसारी जो जीव है, ये घबरा जाता है और ये सहन नहीं कर पाता है। लेकिन भगवत शरणागत जो जीव है, जो भगवत चरण आश्रय करके, भगवत कृपा अवलंबन करके, जो भगवत सान्निध्य प्राप्ति के लिए साधन कर रहे हैं, तो कैसी भी स्थिति में वो घबराते नहीं है। तो दुख अनुद्विग्न मना, दुख आने से उद्वेग प्राप्त करना, उद्विग्न होना, दुख तो आएगा लेकिन वो दुख को वो सहन कर लेता है। अनुद्विग्न मना, उद्वेग शून्य हो जाते हैं। और सुखेषु विगत स्पृहा, सुख आने से जागतिक सुख, धन संपत्ति, कुटुंब परिवार, प्रियजन, ये सब तो आनंद, संसारी लोगों के लिए आनंद के विषय है। लेकिन साधक जो है वो सुख विषयक, संसार विषयक जो सुख, उसको आदर नहीं करता है। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख आने से उसको आदर नहीं करते। धोखाबाजी संसार है, ये सुख जो है धोखा देता है, ये परमार्थ मार्ग में चलने के लिए बाधक हो जाता है। तुम्हारे लिए ये अनर्थ का कारण बन जाएगा। जितना सुख में तुम लिप्त हो जाओगे, उतना ही तुम्हारे लिए ये बाधा बन जाएगा। इसीलिए सुखेषु विगत स्पृहा। और दुख आने से भी घबराता नहीं है। दुख आता है, आएगा, लेकिन वो घबराता नहीं है। साधारण लोग घबरा जाता है। बीतराग भय क्रोधा, राग, संसार के प्रति अनुराग, आसक्ति, वस्तु नष्ट होने का भय, है क्या होगा, है क्या होगा, नहीं, ये सब मुक्त हो जाता है साधक भगवत चरण में समर्पित होकर के। तो साधक जीवन में बहुत सारे दुख आता है, आएगा, लेकिन भरोसा रखना चाहिए, प्रभु हमको कृपा करेंगे ही। तत्कृपा अवलोकन, प्रभु हमको हर स्थिति में हमको रक्षा करेंगे। तो ये मार्ग में चलने के लिए चाहिए पथ प्रदर्शक। इसीलिए युग युग में महत् पुरुष आते हैं, भगवत भक्त आते हैं मार्ग प्रदर्शन के लिए। देखो किस मार्ग, कैसे, किस तरह से दुख को अपना करके, कितना कष्ट सहिष्णुता के माध्यम से वो भगवत प्राप्ति करते हैं। इसलिए युग युग में आते हैं महत् पुरुष, भगवत पार्षद आते हैं, भगवान भी आते हैं युग युग में। भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐसा अपने साधन चेष्टा के द्वारा थरियो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, महत् पुरुष कृपा करके, उनको कृपा शक्ति संचार करके उनके भीतर में वो भक्ति लता बीज रोपण कर देते हैं। तो इसीलिए युग युग में महत् पुरुष आते हैं। ऐसा ही नरोत्तम ठाकुर महाशय आए हैं जीव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। पार्षद तनु, बहिर्मुख हमारे जैसे मनुष्य नहीं है, भगवत पार्षद तनु, कितना कष्ट सहिष्णुता, कितने दुख को स्वीकार करके, राजघराना के हैं, राजा हैं, उनके पिता कृष्णानंद राजा थे, राजघराना के हैं, एकमात्र पुत्र, लेकिन सुख समृद्धि सब थुत्कार दे करके कैसे, कितना दुख कष्ट सहन करके वृंदावन गए हैं, है ना। उतना दुख शायद हम लोग भी स्वीकार नहीं किए हैं। फिर ये तो हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं। उधर गुरुदेव आदेश किए हैं, तुम जाओ बंगाल में जा करके तुम धर्म प्रचार करो, बहिर्मुख जीवों के अंदर ये भक्ति बीज रोपण करो, कृपा शक्ति संचार करके सबको, सबके भीतर भक्ति बीज को रोपण करके उसको जगा दो। तुमको जाना पड़ेगा, बंगाल जाना पड़ेगा।
सब कुछ परित्याग करके आए हैं। बंगाल में कौन जाना चाहता है साधक? ऐसे स्थान है जहाँ बहिर्मुख जीवों को ऐसे उद्धार करना, ये कितना कष्टदायक है। लेकिन सब गुरु आदेश पालन करने के लिए आए हैं। तो इधर तो आप लोग श्रवण किए हैं किस तरह से यहाँ आकर के धर्म प्रचार कर रहे हैं। समस्त ब्राह्मणों को कृपा किए हैं। ब्राह्मण समाज में बहुत उनके लिए विरूप समालोचना होना शुरू हो गया। बहुत सारे ब्राह्मण चाहते हैं कि इसको भगाओ यहाँ से, ये छोटी जात हो करके ये ब्राह्मणों को दीक्षा देते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, समाज को दूषित कर देंगे हैं, इसीलिए भगाओ यहाँ से। तो बहुत कोशिश करके भी देखते हैं उसका उल्टा फल होता है। सब उनकी चरण सानिध्य में जा करके बहुत सारे ब्राह्मण समाज अपने को धन्य मान रहे हैं। तो वहाँ के जो दुष्ट राजा थे, हम लोग बताए हैं, क्या नाम है? चांद, क्या नाम जाना? चांद राय को ग्रहग्रस्त, भूतग्रस्त हो गया। भूत ने पकड़ लिया, एक ब्रह्मदत्त आके पकड़ लिया। खबर दिए हैं उनके पिता, जे भाई तुम नरोत्तम ठाकुर को भेजो जिससे ये हमारे पुत्र को ठीक कर दें। वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पिता के पास पत्र लिखे हैं, जे आप कैसे भी हो कृपा करके नरोत्तम ठाकुर को भेज दीजिए। नरोत्तम ठाकुर भी चाहते हैं जो जीव का कल्याण हो, मंगल हो, अच्छा हो, लेकिन ये बहिर्मुख जीवों के साथ उठना बैठना ये बहुत कष्टदायक होता है। कहाँ ये भूतग्रस्त हो गया, भूत छोड़ाने के लिए हमको जाना पड़ेगा, बहुत दुखी हो रहे हैं। लेकिन रात को महाप्रभु ने आदेश किए हैं जो इस बहाने से तुमको वहाँ जाना पड़ेगा, बहुत सारे मंगलमय कार्य करना पड़ेगा, बहुत सारे बहिर्मुख जीवों को तुमको उद्धार करना पड़ेगा। ये तो बहाना है, तुमको जाना पड़ेगा। महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके वो चले गए हैं वहाँ चांद राय के पास। फिर वहाँ तो ब्रह्मदत्त तो उनको देख करके प्रणाम करके, जो प्रभु हम अपने उद्धार के लिए हम ये इनके ऊपर सवार हो गए हैं। हम महापापी थे, बहुत दुष्ट थे, हमारे पाप के कोई ठिकाना नहीं। अब तो मर के हम ब्रह्मदत्त हो गए हैं। वो चांद राय के ऊपर सवार हो गए हैं। सवार होके कह रहे हैं, नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं तुम कौन हो, क्यों यहाँ आए हो? तो वो ब्रह्मदत्त कह रहा है, जो प्रभु आप महापापी थे, अति दुष्ट थे, हमारे उद्धार का कोई संभावना नहीं। हम देखते हैं हमारे कोई प्रकार कोई क्रिया के द्वारा, चाहे गया में पिंडदान करो, कुछ भी करो, इसके द्वारा हमारा उद्धार होना संभव नहीं है। तो उद्धार के लिए हमको एक बहाना बनाना पड़ा। क्या बहाना? नहीं, इसके ऊपर सवार हो गए हैं, ये तो आपको बुलाएंगे तो आपके दृष्टि पड़ते ही हम उद्धार हो जाएंगे। आप जैसे महत् पुरुष की कृपा प्राप्त करके हम उद्धार हो जाएंगे। प्रभु क्या करें, हमारे लिए और कोई उपाय था नहीं। आप कृपा दृष्टि निक्षेप किए हैं, कृपा अवलोकन किए हैं, आप आपके दृष्टि के द्वारा हम ये नीच जोनी से मुक्त होकर के अब हम जा रहे हैं बोल के ब्रह्मदत्त तो मुक्त होकर के चले गए हैं। चांद राय फिर रोना शुरू किए हैं। नरोत्तम ठाकुर को दर्शन करके उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उनके चरण में पड़ गए, प्रभु हमको कृपा कीजिए, हम महापापी हैं, दुरात्मा हैं। फिर चांद राय को दीक्षा दिए। उनका छोटा भाई संतोष राय, उनको भी दीक्षा दिए, उनके पिताजी को दीक्षा दिए। दीक्षा देने के बाद तो एकदम सब भूल गए, वो दुष्टता भूल गए। पहले जैसे लड़ाई झगड़ा दंगा ये सब छोड़ दिए, अब हरि भजन में लग गए। उनका पूर्ण परिवर्तन आ गया। तिलक कंठी माला लेकर के हरि बोल करते करते मतवारा हो जाते हैं। अश्रु कंप पुलक सिद्ध वैवर्ण अष्ट सात्विक विकार से विकारित तो हो करके जगत को पवित्र करने में समर्थ हो गए हैं महत् पुरुष की कृपा प्राप्त करके। और इधर क्या हुआ, जो गौड़ देश के जो बादशाह था वो देखते हैं ये तो साधु हो गया, पहले से दुश्मनी था, लेकिन वो धिंगड़ा होने का कारण उनके साथ लड़ाई
करना उसके द्वारा संभव नहीं था। जानते हैं इसका पास बाद घोड़ सवार बहुत सारे सैन्य हैं, हम लड़ाई करेंगे तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। आप देखते हैं ये साधु हो गया है, आप ये देखते हैं अब तो मौका मिल गया, अब हम प्रतिशोध लेंगे। चांद राय तो चले गए हैं सबको छोड़ छाड़ के खेतोरी ग्राम नरोत्तम ठाकुर के पास जा करके हरि नाम में मतवारा हो करके संसार सब भूल करके वहाँ पर हरि कीर्तन में मत्त हो गए हैं। और इधर गौड़ देश के बादशाह को सेना भेज दिए हैं, सेना आकर के चांद राय को पकड़ के ले गया है, पकड़ के ले गया है। अब बोलता है तुमको हम देखेंगे, अब तुम्हारे जितना दुश्मनी किया सब हम उसका बदला लेंगे, तुमको हम ख़त्म कर देंगे। वो तो उस समय हरिभक्त हो गए हैं। बोलते हैं बादशाह कौन किसका क्या नुकसान करने वाला है, ना कोई काऊ के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सब फल भोग भ्राता। इस संसार में कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं है, निज कृत कर्म ही कारण है। जब हम कोई फल भोगते हैं, शुभ हो अशुभ हो, हमारा ही कृतकर्म हमको सुखी करता है दुखी करता है, उसका ही फल भोगते हैं हम, और कोई कारण नहीं है। ना कोई किसी को दुख पहुंचाता है, ना किसी को कोई सुख पहुंचाता है, अपना कृतकर्म ही कारण। तो महापुरुष अपने कृतकर्म जान करके वो अपने ऊपर दोषारोप करते हैं, किसी के ऊपर दोषारोप करते नहीं कि ये हमको दुखी किया है। बोलता है बादशाह तुम हमारा क्या नुकसान कर सकते हो, जो करेंगे प्रभु करेंगे। बोले तुमको हम हाथी के पांव के नीचे कुचल देंगे, तुम हमसे बहुत दुश्मनी किया, कि ऐसे खूब फटकार रहे हैं। बोलते तुम कुछ भी कर सकते हो। तो बोलते हैं हम तुमको एक मौका देते हैं, सुनो, तुम अगर मुसलमान हो जाओ तो जाकर के हम तुमको छोड़ देंगे, बस तुमको कुछ नहीं कहेंगे, बस तुम अपना धर्म त्याग करके मुसलमान हो जाओ। बोलते ये तो किसी कीमत पर संभव नहीं, चाहे शरीर छूट जाए, कोई प्रकार दुख आ जाए, अनर्थ आ जाए, उसके लिए हम डरते नहीं हैं, हम तो हरि नाम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा जो मन चाहे कर सकते हो। तो एक पगला हाथी को ले आया बादशाह ने, एक हाथी के पांव के नीचे कुचलने के लिए, और वो तो गुरुदेव का चिंतन करते हैं, हे गुरुदेव हे गुरुदेव हे गुरुदेव रक्षा करो, हे दीननाथ दीनबंधु दीननाथ पतित पावन गुरुदेव हमको रक्षा करो रक्षा करो। ऐसे नरोत्तम ठाकुर के चरण चिंतन कर रहे हैं। लेकिन चिंतन का प्रभाव से बादशाह का क्या हो गया, मन बिल्कुल बदल गया। हाय हाय हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसे एक महत संत को हम इस तरह से दुखी करने जा रहे हैं, हमारे तो नरक में भी स्थान नहीं होगा। माने गुरु कृपा से उनके भीतर में परिवर्तन आ गया, छाती में भर लिया, चांद राय तुम हमको क्षमा कर दो, तुम जैसे संत देखो हम तुमको दुखी करने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन तुमने हमको क्षमा कर दिया, आप क्षमा कर दो, आप तुमसे हम कोई दुश्मनी नहीं करेंगे, तुम्हारे राज तुमको लौटा दे रहे हैं, तुम जाओ सुखी रहो, आज से तुम हमारे मित्र हो। एक अद्भुत परिवर्तन बादशाह का, मुसलमान बादशाह, उनके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आ गया है, असंभव। इधर क्या हुआ, उनके पिता उनके भाई संतोष राय आदि सब ये जान गए हैं, जब बादशाह जब पकड़ के ले गए, ये तो लौट के आएगा नहीं, इसको तो समाप्त तो कर ही देगा, बहुत दिन हो गया, छोड़ते नहीं है। अचानक देखते हैं वो राज पोशाक पहन करके ऐसा ही आ गए हैं खेतोरी गांव में, बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। कहते हैं ऐसा गुरुदेव की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, देखो एक दुष्ट उसके मन भी परिवर्तन हो गया, मुसलमान बादशाह होते हुए भी देखो उसके मन में कैसे परिवर्तन आ गया। ऐसे कह करके बहुत प्रशंसा करने लगे बादशाह का, जो बादशाह हमारा संपत्ति भी हमको लौटा दिए हैं, हमको भी छोड़ दिए हैं। बोलते हैं तुम हमारे, आज से तुम हमारा मित्र हो, तुम भजन करो खूब भजन करो। तो चांद राय जो है वो और घर गए नहीं, उनके पिता और संतोष राय चले गए हैं घर। इधर नरोत्तम ठाकुर बड़ा देखते हैं, बड़ा जंजाल हो रहा,
दुनिया भर के ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये सब नाना प्रकार झगड़ा झाटी अशांति ये पसंद नहीं आता है। साधु चाहते हैं एकांत में रहेंगे, एकांत में भजन करेंगे, ऐसे सोच करके कहीं एकांत में जाने के लिए तय किए हैं, निश्चय किए हैं, अब एकांत में जाके रहेंगे। इस साधु ना एकांतता ये बहुत जरूरी है। भजन करने के लिए एकांतता बहुत जरूरी है, चाहे गृह त्यागी हो चाहे गृहस्थ आश्रमी हो। तो गृहस्थ आश्रमी एकांतवास कैसे करेंगे? ना घर में ही कहीं एकांत घर बना लेंगे, जो बाहर के लोगों का जहाँ प्रवेश नहीं होगा, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमारा पास कोई नहीं आएगा, ऐसे स्थान निर्वाचन करके जनसंग हो शून्य हो करके मुक्त हो करके उसको भजन करना चाहिए। वो एकांतता है। जंगल में जाने से एकांत नहीं होता है। जंगल में जाने से भी वहाँ अगर 10-20 आदमी इकट्ठा हो जाता है तो एकांतता थोड़ी है, एकांत थोड़ी कहा जाता है, वो भी तो प्रपंच है। और घर में रह करके भी अगर मान लो बाहरी लोगों से संपर्क से दूर रहता है तो वो है एकांत। एकांत, एकांत माने अकेला है और कोई है नहीं। एकांत, एकांत माने अकेला तुम हो और कोई नहीं है, इसको कहते एकांत। एकांत माने कोई स्थान नहीं जहाँ तुम्हारे पास कोई है नहीं, तुम्हारे पास कोई आता नहीं, तुम किसी से मिलते नहीं हो, तुमसे मिलने के लिए कोई आता नहीं है, ऐसे स्थान में रहना उसको कहते एकांतवास। एकांत माने जंगल नहीं, एकांत माने जंगल नहीं। वहाँ भी बहुत सारे प्रपंच है, हम दुनिया भर के जंगल देख के आए हैं, एकांतवास करके आए हैं, हर जगह प्रपंच माया। तो नरोत्तम ठाकुर सोच रहे हैं अब हम एकांतवास करेंगे, जा करके एक एकांत स्थान में अपने 2-4 पार्षद को साथ लेकर के रामचंद्र कविराज आदि, हरिनारायण चक्रवर्ती आदि को लेकर के एकांत में जाके रह रहे हैं। इतना में पत्र आया है वृंदावन से। वृंदावन से पत्र आया है, श्रीनिवास आचार्य ठाकुर वो जान गए हैं अब गुरुदेव लीला संवरण करेंगे। सब जो महाप्रभु के पार्षद है सब एक एक करके लीला संवरण करेंगे, हमको बुला रहे हैं, जाना है वहाँ। अंतिम विदाई ले रहे हैं बंगाल से, अब बंगाल के धरित्री से विदाई ले रहे हैं, जाएंगे गुरुचरण सान्निध्य में। अपने प्रिय शिष्य रामचंद्र कविराज को पत्र लिखे हैं, नरोत्तम ठाकुर को पत्र लिखे हैं, तुम उनको छोड़ दो, उनको लेके हमको जाना है वृंदावन में, तुम भी हो तो हमारे साथ चलो। गुरुदेव का पत्र प्राप्त करके रामचंद्र कविराज जान गए हैं, वो सिद्ध है ना, सभी तो महाप्रभु के पार्षद है, जान गए हैं जो ये अंतिम विदाई है, फिर कभी नरोत्तम ठाकुर से मिलने के लिए नहीं आएंगे। इस शरीर रहते रहते जान गए हैं। और एकदम इतना प्रेम है, एक पल के लिए नरोत्तम ठाकुर के सानिध्य छोड़ करके रामचंद्र कविराज पलक के लिए कहीं रहते नहीं है, रहना संभव नहीं है। नरोत्तम ठाकुर भी इतने प्रेम, ये लौकिक प्रेम नहीं है, ये है अलौकिक प्रेम। भक्त संग, हरिभक्त संग, प्रेमी भक्त के संग, ऐसे संग में रहकर जो हरिभजन होता है, जो प्रेम लीला रस आस्वादन होता है, ऐसे थोड़ी बाहरी लोगों से रहकर उनके साथ रहकर के ये प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रेम, अलौकिक प्रेम, दिव्य प्रेम आप रामचंद्र कविराज जान गए हैं, जो आप कभी मिलने के लिए नहीं आएंगे। नरोत्तम ठाकुर भी जान गए हैं ये तो अंतिम विदाई है। खूब रोए, खूब रोए, रोते रोते अचेत हो गए। जे रामचंद्र तुम तो जा रहे हो, हम जान गए हैं, हम जानते हैं तुम कभी लौट के आओगे नहीं, लेकिन ऐसे विरह दशा में हमको छोड़ के तुम जा रहे हो, हम क्या लेकर रहेंगे?
तुम्हारे प्रेम सान्निध्य ही हमारे लिए एकमात्र जीवन धारण का आधार था। आज वो तुम नहीं जा रहे हो, तुम आज हमारे हृदय को लेके जा रहे हो। कहो आज मैं यहाँ जीने के लिए, हमारे लिए तो कोई अवलंबन है नहीं। तुम जैसे प्रेमी भक्त का सान्निध्य प्राप्त करके हम यहाँ बंगाल में ऐसे म्लेच्छ देश में रह रहे थे, अब तुम जा रहे हो, हम किसके साथ रहेंगे, किसके सान्निध्य में रहेंगे। ऐसे खूब रो रहे हैं, रामचंद्र भी खूब रो रहे हैं। फिर विदाई लेके जा रहे हैं, हृदय को टुकड़ा करके, जैसे एक टुकड़ा जा रहे हैं वृंदावन, एक टुकड़ा रह गए हैं। जितना दूर दृष्टि चलती है उतना दूर देख रहे हैं। अंतिम विदाई लेके रामचंद्र कविराज, रामचंद्र कविराज সেই সঙ্গে মোর কাজ, তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য, যদি হয় জন্ম পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন, তবে হয় নরোত্তম ধন্য। अंतिम पद लिखते हैं नरोत्तम ठाकुर। रामचंद्र कविराज সেই সঙ্গে मोर काज। रामचंद्र कविराज के सान्निध्य में, प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके हम जितना हम आनंद प्राप्त करते थे, भगवत रसकथा आस्वादन करते थे, वो तो अब होना संभव नहीं है। तार संग बिना सब शून्य, सब शून्य हो गया। যদি জন্ম হয় পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন, তবে হয় নরোত্তম ধন্য। लिखे रामचंद्र कविराज चले गए हैं अपने गुरुदेव श्रीनिवास आचार्य प्रभु के साथ वृंदावन, अंतिम विदाई। वहाँ जा कर के गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरुदेव चले गए, उनके विरह दशा सहन किया नहीं गया। श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी वृंदावन में अपने शरीर छोड़ करके नित्य धाम नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। रामचंद्र कविराज भी उनकी विरह दशा सहन करने में असमर्थ हो गए। रामचंद्र कविराज भी नित्य धाम पधार गए। नरोत्तम ठाकुर बहुत दिन इंतजार किए, शायद आ जाएंगे, शायद आ जाएंगे, आ जाएंगे। जान गए हैं और कभी नहीं आएंगे। अब रामचंद्र कभी नहीं आएंगे, कभी ना श्री आचार्य प्रभु कभी आएंगे। गंगानारायण हरिनारायण चक्रवर्ती उनको कहते हैं, हरिनारायण चलो हम तुम्हारे साथ जाएंगे। वो गंगा किनारे में उनका घर है, चलो हम गंगा स्नान करेंगे, वहीं रहेंगे। यहाँ विरह वेदना सहन किया नहीं जा सकता है, ये शशान जैसे लग रहा है हमको। सब चले गए, अब कोई नहीं रहा। हरिनारायण चलो, हमको ले चलो, हम तुम्हारे घर जाएंगे, वहाँ जा कर के हम तुम्हारे पास रह करके गंगा स्नान करेंगे। बस गंगा जल पान करके माता गंगा का सान्निध्य में रहेंगे, हमारे लिए और कोई आश्रय नहीं है। हरिनारायण चक्रवर्ती के साथ आए हैं, उनसे ग्राम में भूल गया, ले आए हैं अपना काम। अल्प दिन में बीमार ग्रस्त हो गए, सब चले गए। अब ये भी शरीर छोड़ने का तैयारी कर रहे हैं। बुखार आ गया, गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल पान करते हैं, बुखार आ गया। 2-4 भक्त लेकर के उनके साथ जो थे, जो उनके सान्निध्य में थे, 2-4 शिष्य थे, उन लोग ले गए हैं गंगा किनारे में। वहाँ जा कर के कंठ रुद्ध हो गया, शब्द बंद हो गया, वाक रुद्ध हो गया, अंतिम दशा। अब विदाई ले रहे हैं, जाएंगे। इतने में वहाँ के जितना ब्राह्मण समाज सब आ गए हैं। जो नरोत्तम ठाकुर बीमारग्रस्त होकर के जा रहे हैं और वास्तव शरीर त्याग के चले गए। आप ब्राह्मण समाज आकर के बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये देखो ना, ब्राह्मण नहीं है, छोटी जात होकर के
ऐसे ब्राह्मण को दीक्षा देने का नतीजा देखो, शब्द बंद हो गया, मुंह में हरिनाम करते करते तो शरीर छोड़ना चाहिए, हरिनाम भी कर नहीं पाया। ये है, ये ज़्यादा उम्र तो हुआ नहीं, ये पाप के कारण अकाल मृत्यु हुआ है। ब्राह्मण को दीक्षा देने का ये कारण है। ऐसे ये सुनकर के हरि नारायण चक्रवर्ती जो उनका शिष्य था, उनका छाती जलना शुरू हो गया। सारे पटक पटक के रो रहे हैं गंगा किनारे में। गुरुदेव के वो जो शरीर शांत हो गया, वहाँ रखे हैं। जब प्रभु ये कलंक तो रहेगा सारी जीवन, सुनना पड़ेगा। जो छोटी जात होकर के ब्राह्मण को दीक्षा देने का कारण ये अकाल मृत्यु हुआ है, ये कलंक को ये तो सहन करना बहुत, पहले तो आपका वियोग सहन करना बहुत कठिन है, फिर ऐसे कलंक को हम कैसे सहन करेंगे। इतने में हिल करके उठ करके बैठ गया नरोत्तम ठाकुर। कौन ने कहा ब्राह्मण को दीक्षा देने के लिए ऐसा अकाल मृत्यु हुआ है? बुलाओ साहब, चल, हम अभी नहीं मरेंगे। हम अभी नहीं मरेंगे। उठ के चल दिया। अच्छा आदमी, स्वस्थ आदमी, कोई बीमार नहीं है। और सब देख रहे हैं, ब्राह्मण समाज देख रहे हैं सब, अरे मर गया। और कैसे उठ के दिव्य जवान जैसे एकदम चल के आ रहे हैं। भाई ये तो भूत तो नहीं है भाई, ये कैसे जिंदा हो गया? तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो घबरा भी गए हैं। ए भाई ब्राह्मण समाज भाई, आ जाओ। कौन दिखना चाहते हो मैं ब्राह्मण नहीं हूं? पंचायत बुलाओ, समस्त ब्राह्मण को बुलाओ, समस्त ब्राह्मण को, आज पंचायत करेंगे। सब ब्राह्मण समाज आए हैं। आप थोड़ा घबरा गए हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। अच्छा बोलो, कौन कहता है मैं ब्राह्मण नहीं हूं? कौन कहता है? देखोगे? ये देखो, यहाँ से फट करके छाती चीर करके सोने का जनेऊ निकाल के दिखा रहे हैं। ये देखो मेरा जनेऊ, देखा? देखो, किसी का संदेह है तो हमारे जनेऊ को देखो आके। हाँ, सब देखते हैं भाई, जनेऊ, सोने का जनेऊ निकाल करके दिखा रहे हैं यहाँ से छाती फाड़ के। तो फिर सब जा करके उनके चरण में पड़ गए, रोना शुरू किए हैं। हम लोग महापातकी हैं प्रभु, हम लोग महापातकी हैं, हम लोग उनको उद्धार कीजिए प्रभु। तो सब ब्राह्मण को दीक्षा दिए, सबको शिष्य बनाए। सब एकदम उनके सानिध्य में आकर के हरि नाम में एकदम मुखरित होकर के चारों ओर हरि भजन, हरि नाम संकीर्तन में दिगंत मुखरित करके सब भक्ति धारा में सब प्लावित हो गए। ऐसा करके कुछ दिन हरिनारायण चक्रवर्ती के घर रहे। फिर ज़्यादा दिन नहीं, अब उनका मन नहीं है, अब नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे। अब हरिनारायण चक्रवर्ती और जितने शिष्य थे सबको बोला, भाई पूथी ला, पूथी। बोले क्यों प्रभु? बोलते एक तो यात्रा करने का एक अच्छा दिन देखो। कहीं बाहर जाने के लिए यात्रा दिखता है ना, शुभ दिन, एक शुभ दिन देखो। बोले प्रभु शुभ दिन आप कहाँ जाएंगे? ना बहुत दिन हो गया, अब तो जाना है, हमको तो जाना पड़ेगा ना। समय तो हो गया, शुभ दिन देखो। सोचे शायद वृंदावन जाएंगे, शायद कहीं जाएंगे। शुभ दिन देखे हैं, अब पुथी घट करके प्रभु ये दिन शुभ मंगलमय दिन है, एक यात्रा के दिन, ठीक है उसी दिन हम जाएंगे। मैंने सब सोचे शायद खेतौरी जाएंगे, नहीं तो नवद्वीप जाएंगे माने कहाँ जाएंगे, ये तो नहीं, हम जाएंगे। फिर उसी दिन समय आया, सबको बुलाया, देखो हम तो अब जा रहे हैं, हमारा समय हो गया, ये लग्न जो शुभ लग्न है, अब हम चलेंगे, लेकिन हमारे शरीर को पहले गंगा में स्नान कराना। हाँ, उसके बाद जो भी करना है करना, पहले तो हमको हमारी शरीर को लेके गंगा स्नान कराना, फिर जो भी कराना है तुम्हारा क्रियाकर्म कराना। ऐसा करके आसन में बैठ गए। राधे श्याम एकदम दिव्य स्वरूप प्राप्त करके नित्य लीला के लिए महाप्रयाण किए। क्रंदन का रोल उठ गया है, उठा करके ले गए हैं गंगा में स्नान कराने के लिए। गंगा में ले करके इतना तक वहाँ गंगा में बैठा दिए हैं। दूध होता गया, शरीर रगड़ रहे हैं, दूध निकलते जा रहा है। दूध निकालते निकलते शरीर दूध होके गंगा में बह गए, एकदम मिल गए, लीन हो गए गंगा में। दूध पूरा शरीर दूध हो गए,
मिला नहीं शरीर। इस तरह से नरोत्तम ठाकुर भौम लीला करके जगत को उद्धार करके नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। आज की कथाएं विश्राम, फिर काल, फिर और नई लीला के हम लोग आस्वादन करने के लिए कोशिश करेंगे।